आज बीओ साहब फरीदपुर स्कूल में पहुंचे थे। ग्रामीणों ने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ उनके बीच में बातचीत रही है, उस बातचीत से क्या कुछ समाधान जो है वो निकल पाया है। तो चलिए हम जानते हैं गांव वालों से उसके बारे में, और ये भी पूछेंगे कि क्या अब बच्चे लगातार धरना जो है वो जारी रखेंगे या फिर स्कूल जो है वो अंदर जा कर के, स्कूल के अंदर जा कर के पढ़ेंगे। जी बताइए बीओ साहब, आज 8 दिन बाद फिर आपके गांव में आए थे। स्कूली बच्चे जो बाहर बैठे हुए हैं, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? पत्रकार महोदय, पहले भी बीओ साहब आश्वासन दे के गए थे कि आपके इसी सप्ताह में टीचर्स पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही डाक के 3 पात। कल 3 टीचर्स की यहाँ उम्मीद बनी थी कि एक पोस्ट जो कैप्ट करके थी वो खोल दी थी। अब सिर्फ 2 टीचर यहाँ आए हैं। दोनों में से ज्वाइन किसी ने नहीं किया अभी तक, और वो भी विषय एक ही है जिसको मैं समझता हूँ कि मैथ विषय का एक आ है। दूसरा तो हमारे पास पीटीआई साहब आए हैं, वो इतना हम समझते थे कि जो मेन विषय है उनका दे देते तो अच्छा था। कम से कम 2 तो होते हमारे पास हैं, वो 2 ही टीचर हमारे पास अभी तक हो पाए हैं। और कल जो कैप्ट कर दी थी, कल खोल दी गई थी, जो ओपन कर दी गई थी, वो दोबारा कैप्ट कर दी। एसएस की हमारी पोस्ट थी। आज बीओ साहब आए थे, ग्रामीणों से बातचीत की है, क्या कुछ रवैया रहा है? देखिए, बीओ साहब का रवैया मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है, लेकिन सब जो मैंने देखने में आया है और तो हमने समझा है कि उनके बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि वो सिर्फ आश्वासन के ऊपर ही उठाना चाहते थे धरना की। उनका जो मेन मकसद था यहाँ पे, मतलब बच्चों को स्कूल के अंदर एंट्री करवाना था। और जहाँ तक अध्यापकों की बात है, वो उनके बस की बात थी ही नहीं। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि आप ऐसा करो, आप बीओ साहब को बुला लो, क्योंकि आपसे बड़े तो अधिकारी बीओ साहब हैं। तो फिर उन्होंने बीओ साहब से बात की है, और उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम बीओ साहब से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आगे कोई ना कोई इसका हल निकले। बाकी हमें तो उनका कोई ऐसा लगा नहीं कि उनके हाथ में कोई चीज़ है, क्योंकि अगर वो होती ना तो वो कर देते। वो पॉजिटिव तो देखो है, नेगेटिव तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि स्कूल सही तरीके से चले, लेकिन उनके हाथ में है ही नहीं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। तो आज बीओ आया था स्कूल में, ये कुछ कह के गया है? ये बिरयानी कर गया भाई स्कूल ने। क्यों करे? आप शरीर में फूट गिरे वे मनसा में। मास्टर और आओगे कि नहीं आओगे? मास्टर नहीं अंदर एक बीओ साहब के कह के गए हैं। हूँ झूठा विश्वासन नहीं का 2 तो आएंगे, आया नहीं अड़े एक भी नहीं। उसका ज्वाइन ना कराया हो उन्हें, लेकिन पोर्टल पे तो वो आगे का है भाई। कहते तो 2 आ जाए, कहते 3 हो जाए, और टोटल भी टूटे सवेरन के कड़ जाए। तो जब तक टीचर पूरे नहीं होंगे, क्या बच्चे बाहर ही बैठ के बाहर बैठेंगे भाई बच्चे तो, या तुम्हारे बच्चे मास्टर पूरे कर दो, नहीं बाहर रहेंगे। उनके ना कैसे बाहर हो ही रही है, सरकार ने तो बाहर कर दिए। तो आज 10 दिन 8 के करीब हो गया आपने बाहर बैठे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने नहीं लगता कि बच्चों की पढ़ाई जो हो बाधित होने लग रही है? लगा तो फिर मास्टर तो कोई आते या कि मास्टर बिना कुकर बाड़ा भी तरह नहीं। 1-2 मास्टर जो आए हैं, 1-2 पहले से है, कड़ा एक भी कोई नहीं आ रहा। बीच में भेजे तो है, नहीं भेजे, कौन नहीं आए थे ना, और फिर आंदे भी गए हुए हैं। पढ़ाई तो कोई नहीं करी थी। तो आपने क्या लगा बाहर बिठा के बालका ने, मतलब पढ़ाई ठीक होगी? फिर पढ़ाई ठीक कुकर होगी, पढ़ाई तो फिर बाहर तो मास्टर भेजे उधर भी बैठ देंगे। पढ़ाई बाहर कुकर होगी, ठीक तो कोई नहीं होती बाहर। फिर या आज के बिना मास्टर कुकर पढ़ावांगे। आज बीओ साहब आए थे, उनसे बातचीत की है, और बात जहाँ तक देखा गया है ये सुनने में आया है कि अब बच्चे पढ़ेंगे बाहर ही, लेकिन क्लासेज जो है वो शुरू कर दी जाएगी। नरेश भाई, बीओ साहब आए थे, लेकिन वो सिर्फ एक लिपा पोती के उद्देश्य से ही आए थे कि ताकि किसी तरीके से या जो रोज़ प्रदर्शन बच्चों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा जो किया गया है, इनको बच्चों को अंदर बिठाने के लिए। और जिस प्रकार आज जो समय है, ग्लोबलाइजेशन का समय है, किसी जरिए मतलब चाहे दूसरे देश में बात करनी हो तो भी हॉटलाइन से बात होती है। यदि कोई गवाह कोर्ट में पेश करना होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होती है। तो ये पता नहीं किस ज़माने की बात जो कर रहे हैं, समय की शायद इनको कदर नहीं है। जब बच्चे 8 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो इनको तो तुरंत प्रभाव से इसका समाधान करना चाहिए था। 1-1 मिनट भी बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे तो या बाहर बैठे हुए अंदर बैठे हुए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है जब अंदर टीचर ही नहीं होंगे। ये बात तो इसलिए बैठे ताकि रोष प्रदर्शन और किसी प्रकार से प्रशासन के ऊपर दबाव बने
और जल्दी से जल्दी यहाँ पूरा स्टाफ कायम हो और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। आपको नहीं लगता कि बाहर बच्चे बैठे हैं तो इनकी पढ़ाई पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है? बिल्कुल, पढ़ाई पे मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, लेकिन बिना टीचर तो अंदर बैठ के भी कुछ नहीं कर सकते। यदि इतनी आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सरकार तो ऑनलाइन क्लासेस की बात करती है और ये तो ऑफलाइन कोई टीचर भी नहीं दे पा रहे आजकल तो। बीच में एक बार तहसीलदार साहब भी आए थे, वो भी कुछ आश्वासन दे के गए थे। उनके आश्वासन के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? तहसीलदार साहब बीच में आए थे जी, और उन्होंने आश्वासन हमारे को पूरा दिया था, लेकिन उस आश्वासन पर अभी तक 1% भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर बीओ साहब आए हैं। आज फिर बीओ साहब आए हैं, और वो पहले भी आए थे। उस दिन भी उसने मतलब सही ढंग तरीके से बात नहीं की, और आज भी वैसे ही मतलब जो जिस दिन पहले बात करी थी वही बातें उसकी आज थी, और कोई और नहीं बात। बीओ साहब से और ग्रामीणों ने जो बातचीत की है उसमें सामने आया कि बच्चे अब बाहर बैठ के ही क्लास लगाएंगे। आप क्या मानते हैं कि बाहर बैठकर क्लासें लगाना उचित है या फिर स्कूल के अंदर बैठ के बच्चों को पढ़ा जाए? उचित तो है जी, स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ा जाए, लेकिन बच्चे तो तब पढ़ेंगे नहीं अगर कोई अध्यापक होगा। ये बोल रहे कि हमने 2 मास्टर भेज दिया, अभी तक यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं आया है, और बच्चे तो यहाँ बाहर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, और उनकी पढ़ाई तो बहुत बाधित हो रही है। और हमें इस बात का बड़ा दुख भी है, और सरकार का कोई भी नुमाइंदा हुआ है वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। पिछले 10 दिनों से बच्चे जो है स्कूल के बाहर बैठे हैं, ग्रामीण इसमें किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं? आज 11 दिन हो गए जी धरना चले हुए। ग्रामीणों का पूरा सहयोग है। जब तक यहाँ पूरे टीचर नहीं आ जाते तब तक इन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी अपने स्तर पर करेंगे। जैसे आज बीओ साहब आए थे, कहते गए हैं कि 2 टीचर यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या अब बच्चे उन 2 टीचरों के द्वारा पढ़ेंगे? 2 टीचर आए तो है जो पोर्टल खोला था तो उसमें बताते 2 टीचर आए, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक किसी ने नहीं करी। जैसे वो ज्वाइनिंग कर लेंगे क्या बच्चे फिर उनसे पढ़ेंगे या फिर बाहर ही इसी प्रकार से करना जाएगा? हमने जी कल भी यहाँ क्लास लगवाई थी, मैडम आ रही थी, उसने भी बाहर ही पढ़ाए थे। एक सर है SS के, उन्होंने भी बाहर ही पढ़ाए थे। तो यहाँ बाहर ही व्यवस्था करेंगे जब तक पूरे टीचर नहीं आ जाते। तो जब तक पूरे टीचर नहीं आ जाते क्या ग्रामीण अपने लेवल पर बाहर से कोई टीचर बुला करके उनको ये जो अन्य सब्जेक्ट है उनको पढ़ाने का काम करें? हाँ जी, जैसे गांव में भी बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, अपने सदर पर उनके पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। सर, फरीदपुर स्कूल के बाहर लगातार 10 दिनों से बच्चे धरने के बाहर बैठे हैं। आप टीचर हैं, आपको क्या कुछ आदेश मिलते हैं उनको पढ़ाने को लेकर या फिर और कुछ? हमें जैसे बीओ साहब को सूचना दी थी जी लिखित में, पहले दिन जिस दिन ये बैठे थे उस दिन के बाद से यही बोला जा रहा है कि आप मनाओ बच्चों को और अंदर ले आओ, लेकिन ग्रामीण है, साथ में ग्राम पंचायत है, उनको कहना है कि जब तक अध्यापक नहीं आ जाते तब तक हम अंदर नहीं आएंगे। आज फिर बीओ साहब दूसरी बार यहाँ पर आए थे, हाँ जी। तो क्या कुछ आपको निर्देश देकर गए? हमें तो उन्होंने यही बोला था जी मौखिक रूप से कि बच्चे अंदर आते हैं तो उनको पढ़ाओ, और अगर बाहर क्लासों की कहते हैं तो बाहर पढ़ाओ, बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, और आंदोलन जैसा ग्रामीण चलाएंगे चलता रहेगा। आपको नहीं लगता कि स्कूल के अंदर न पढ़ करके बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा जो है वो बाधित हो रही है? बिल्कुल बाधित हो रही है जी, क्योंकि देखो ये बिल्डिंगों के ऊपर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, अगर ऐसे बाहर बैठ करके पढ़ाई हो तो मतलब इन स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कमरे हैं, अगर अंदर बैठ करके एक कंसंट्रेशन करके एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे तभी पढ़ाई हो सकती है। वहाँ बाहर धरने के ऊपर और आंदोलनों में पढ़ाई नहीं होती। वैसे जैसे हमें आदेश दिया जाएगा वैसे हम काम तो करेंगे ही। सर, सरकार जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर के आई है, आप क्या मानते हैं, क्या वो सही है या गलत है? देखिए, जो सरकार ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आई है वो सही नहीं है। सही तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ भी स्कूल के अंदर 6 अध्यापक गए हैं, कोई आया नहीं है, पोस्टें कैप्ट कर ली, सही तो कहाँ से होगी? तो शिक्षा को लेकर इस पर कितना असर जो है वो पड़ने वाला है, गलत पड़ेगा या सही पड़ेगा? गलत पड़ रहा है जी, आप देख ही रहे हो, बाहर बच्चे बैठे हैं 11 दिन से, कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक इनकी। अधिकारियों की बात करें तो वो लगातार यहाँ पर आते हैं, पोर्टल की बात करें तो पोर्टल में लगातार तब्दीली की जा रही है।
पोर्टर में तब्दीलियाँ की है, 2 पोस्टें यहाँ आई भी हैं, एक डिप्टी है उसमें और एक मैथ की मैडम आई है। अभी तक उन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया है यहाँ, देखो वो कब आती है। अभी इस स्कूल की बात करें तो कितनी पोस्टें जो है वो कंप्लीट हो चुकी है? केवल यहाँ 2 ही पोस्टें हैं, एक डिप्टी की और एक मैडम ज्वाइन करेंगे तभी दूसरी पोस्टें हों। दर्शकों, हमने ग्रामीणों से जो बातचीत की है वो आपने भी सुना है। इन्होंने अपनी जो बातें हैं वो रख दी है, लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको। बीओ साहब जब यहाँ पर आए थे, वो जिस प्रकार से जो बातें कर रहे थे वो आपने दूसरी वीडियो में देखी भी है। लेकिन जब हमने बीओ साहब का वर्जन लेने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, उनको इस बात के लिए आग्रह किया कि आप भी कैमरे के सामने कुछ बोलिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो हमने बाहर कहा है वही मेरे लिए उचित है। लेकिन एक अधिकारी का इस प्रकार से वर्जन ना देना आप कितना उचित मानते हैं? लगातार बने रहिएगा इसी प्रकार से, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।